और चलिए खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रोजगार मेले के तहत पुलिस विभाग, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, योजना और सांख्यिकी और कृषि विभागों में भर्ती के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। शोधा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। पहले दिन टेस्ट के दौरान आफ्ताब से कई सवाल पूछे गए थे। दिग्गज अभिनेता कमल हासन की खराब तबीयत के चलते वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वो एक चेन्नई के एक अस्पताल में एडमिट बताए जा रहे हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आए। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा आज गुरुवार को मध्य प्रदेश के बोरगांव से शुरू हुई है। यात्रा का ये 78वां दिन है। ये अगले 10 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। आज राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। जम्मू और कश्मीर में सांबा में पुलिस को सीलबंद पैकेज मिला है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर विजयपुर थाने की पुलिस टीम ने आज सांबा के छन्नी मनहासन के पास खेत में एक संदिग्ध सीलबंद पैकेट बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर स्थिति सामान्य है और पैकेट की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 चिंतन शिविर का दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ योग किया। अभिनेता विक्रम गोखले की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनका निधन नहीं हुआ है। उनके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें। विक्रम गोखले की बेटी ने इस बात की पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के कई शहरों में राज्य जांच एजेंसी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ कश्मीर में सुबह से ही छापेमारी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीनगर, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपिया और अन्य जिलों तथा स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर ये कार्रवाई कर रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के कुछ दिन बाकी हैं और इसी के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही है। इसी के बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान एक रोड शो के लिए गुजरात के तापी गए हैं, जहां रोड शो के दौरान मोदी मोदी के नारे लगे। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची हैं। उदयपुर में 2 कारोबारी समूह पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। आयकर छापों में काली कमाई के खुलासे शुरू हो चुके हैं। ग्रुप संचालक आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे थे। जयपुर के करनी विहार इलाके में मेडिकल शॉप के संचालक को पीटा गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदमाशों ने भागते वक्त हेलमेट से दुकान का शीशा भी फोड़ दिया। करौली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत श्री महावीर जी पहुंचे हैं। मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। सीएम श्री महावीर जी महामस्तक अभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। हेरिटेज नगर निगम के कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के सब्र का बांध अब टूट गया है। बोर्ड बनने के 2 साल बाद भी कार्यकारी समितियों का गठन नहीं होने से नाराज पार्षद निगम मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तैनात निजी सुरक्षा गार्ड ने संदिग्ध हालातों में मेडिकल कॉलेज में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कॉलेज प्राचार्य सहित आला अफसर पहुंचे और कोतवाली थाने को इस बारे में सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नीचे उतारा और तलाशी में मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक की पहचान रिटायर्ड फौजी झुंझुनू निवासी चंदन सिंह के रूप में हुई। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ। कोटा के एमबीएस अस्पताल में हंगामा और उत्पात मचाने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। डॉक्टर द्वारा मारपीट के आरोप के बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिरोही के आबू रोड में प्रशासन द्वारा हनुमान मंदिर तोड़ने का विरोध किया जा रहा है। इसके बाद सर्व हिंदू संगठनों की सहमति से बंद का आह्वान किया गया। कल पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया था, वहीं लोगों ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। जयपुर में अवैध कॉलोनी पर जेडीए का बुलडोजर चला है। 8 बीघा कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। बालाजी धाम के नाम से कॉलोनी बसाई जा रही थी। कोटपुतली में यूरिया खाद को लेकर किसानों में मारामारी हो रही है। सुबह से बड़ी तादाद में किसान लाइन में लगे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल परिसर स्थित मोर्चरी के सामने 3 दिनों से नगर परिषद द्वारा कचरा नहीं उठने से कचरे के ढेर का अंबार लग गया है और कचरा मोर्चरी कक्ष के बाहर तक फैल गया है। ऐसे में पोस्टमार्टम करवाने के लिए आने वाले मृतकों के परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल ने आदर्श ग्राम पंचायत नगर फोर्ट के मांडकला सरोवर दौरा किया। यहाँ पर पर्यटन विकास और सड़कों के विकास का जायजा लिया गया। मांडकला सरोवर और नगर फोर्ट क्षेत्र के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बंसल ने मांडकला में चल रहे मेले का भी अवलोकन किया।
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज सवेरे जोधपुर पहुंचे। हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे राज्यपाल का एयरपोर्ट पर समर्थकों के द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद राज्यपाल पाली के लिए रवाना हो गए हैं। इस मौके पर पुलिस के द्वारा कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। पाली के पूर्व सांसद पुष्प जैन ने राज्यपाल महोदय की अगवानी की, जहां से उनके साथ वो तखतगढ़ के लिए रवाना हुए। उदयपुर में एक अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को जब्त किया। वहीं चालक मौके से फरार है। मुख्यमंत्री गहलोत आज सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी आने का कार्यक्रम है। गंगापुर सिटी कस्बे में मुख्यमंत्री गहलोत जिला अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम के अलावा अन्य कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। लगभग 38 लाख रुपए की लागत से गंगापुर सिटी में जिला अस्पताल का निर्माण होगा। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति का अनावरण भी मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आम सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह होटल में ठहरता है और रेकी कर रात को सूने मकानों से चोरी की वारदात को अंजाम देता था। चुरू के सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने कैसीनो के जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भंडाफोड़ किया है। कोतवाली पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर के अनुसार 6 कैसीनो मशीनें जब्त की गई हैं। वहीं 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ के खारिया खंकार में पीपाड़ पंचायत समिति प्रधान सोनिया चौधरी ने कृषि उद्यान की योजना में खेती की विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित होने को लेकर उपस्थित किसानों को बताया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती गांव में पुजारी दंपति को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मगरा विकास बोर्ड के चेयरमैन और देवगढ़ भीम के पूर्व विधायक हरि सिंह रावत ने इसे तालिबानी घटना बताते हुए विधायक सुदर्शन सिंह रावत पर निशाना साधा। पूर्व विधायक ने उदयपुर जाकर पुजारी दंपति से मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी है। पूर्व विधायक रावत ने डॉक्टर से उनके इलाज के बारे में फीडबैक लिया और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बांसवाड़ा की सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर 7 बाइक जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे भी पूछताछ की जा रही है। टोंक जिले में बीसलपुर बांध की दाई मुख्य नहर में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन नहर की मरम्मत और सफाई नहीं होने से टेल तक पानी पहुंचने में संशय बना है। मरम्मत के लिए लाखों रुपए के टेंडर जारी हुए, लेकिन लीपापोती के कारण मरम्मत नहीं की गई। नहरों में 5 से 6 इंच तक मिट्टी भरी पड़ी। 2 साल बाद बीसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से किसानों को इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। नहरों की मरम्मत नहीं होने से पानी की बर्बादी के साथ ही फसलों को नुकसान होने और टेल तक पानी पहुंचने पर संशय बना है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े लोगों को फांसी की सजा दी जाने की मांग को लेकर जोधपुर में कैंडल मार्च निकाला गया और युवकों द्वारा श्रद्धा की आत्मिक शांति के लिए मौन रखा गया। जोधपुर के आखलिया चौराहे पर विश्व मानव अधिकार संगठन से जुड़े लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धा की आत्मिक शांति की प्रार्थना की और साथ ही न्यायिक व्यवस्था से ये मांग की कि वो ऐसे कुत्सित और विभत्स कार्य के लिए दोषियों को फांसी की कठोर सजा दे। कोटा के एमबीएस अस्पताल में बीती रात रेजिडेंट डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों के बीच तकरार के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, साथ ही डॉक्टर पर लापरवाही करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में जोरदार तोड़फोड़ की है। नाराज परिजनों ने हंगामे के दौरान डॉक्टर की टेबल पर रखी दवाइयां फैला दी और वार्ड की खिड़कियों में तोड़फोड़ की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और देखते ही देखते एमबीएस अस्पताल परिसर छावनी में तब्दील हो गया। कोटा में पिछले 1 सप्ताह से दहशत का पर्याय बने पैंथर को वन विभाग की टीम ने दबोच लिया है। पानी पीने के बाद लौटते समय शॉट मारकर पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया, जिसके बाद लोगों ने देर रात तक आतिशबाजी कर जश्न मनाया। जयपुर के मुरलीपुरा में अंजलि वर्मा पर फायरिंग करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। युवती के जेठ सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से लोडेड पिस्तौल और स्कूटी भी बरामद हुई है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में देर रात जोरदार हंगामा किया गया। तीमारदारों ने मेडिसिन वार्ड में तोड़फोड़ की और रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। गहलोत सरकार की आज कैबिनेट बैठक होगी। शाम 7 बजे सीएमआर में मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ओबीसी आरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करने की संभावना है। ओबीसी आरक्षण पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों और केंद्र में जो फॉर्मूला लागू है वो यहां भी लागू किया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार की रेसों वाली सख्ती के साथ रोडवेज की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। रोडवेज एमडी के साथ बातचीत में सहमति बनी। आपको बता दें कि कल रात 12 बजे से चक्का जाम होना था। बांसवाड़ा के बोरबट कृषि फार्म पर स्थित जीएसएस पर ठेकाकर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को समझाकर मामला शांत कराया।
चूरू के नेशनल हाईवे 52 रतन नगर के पास कार और पिकअप की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप में सवार लोग घायल हो गए, जबकि एक गौवंश की मौत हो गई है। सूचना के बाद रतन नगर पुलिस मौके पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार अभियान जारी है। 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए कनेरा थाना पुलिस और बस्सी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ बरामद किए हैं और तस्करों को गिरफ्तार किया। चूरू के धर्मस्तूप के पास पुलिस ने औचक नाकाबंदी की है। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की गई और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालान भी काटे गए। शेखावाटी अंचल में ठंड का दौर शुरू हो गया है। आज सुबह मौजूदा सीजन में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मां कालिका उनकी मनोकामना पूरी करती है। कुछ भक्तों ने करीब 16 किलो चांदी से बनी पिछवाई मंदिर में लगवाई है। भरतपुर के पुष्प वाटिका कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी ने बाथरूम में जाकर चाकू से अपना गला काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी मौत हो गई। अलवर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय मत्स्य उत्सव का आगाज हुआ है। उत्सव का आगाज अलवर शहर के प्राचीन और जन आस्था का प्रतीक जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुआ। जगन्नाथ मंदिर में महाआरती की गई। जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पर्यटन विभाग अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर महंत, स्काउट से जुड़े छात्र छात्राएं सहित अनेक भक्त यहां मौजूद रहे। इस दौरान साइकिल रैली का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बांजूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली बांजूर के सुभाष चौक से शुरू होकर मेन बाजार होते हुए बालावास रोड पर जाकर समाप्त हुई। अलवर जिले के बांजूर में एक मोबाइल व्यापारी के साथ कुछ बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारपीट कर दी और शराब के नशे में व्यापारी के सिर पर बोतल फोड़ दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट की लाइव वारदात वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। नागौर जिले के मारोड़ थाना क्षेत्र में सावंतगढ़ के पास एक कार और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 महिलाओं और एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, साथ ही 2 पुरुष और 1 महिला घायल है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रोड पर एक ट्रक सड़क क्रॉस कर रही भैंस से टकरा गई और डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे एक और जहां भैंस घायल हो गई, वहीं डिवाइडर के साथ ट्रक को भी खासा नुकसान पहुंचा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के समीप हाईवे पर भगवान सागर रोड पर नीलगाय आने से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में नगर परिषद द्वारा फर्जी पट्टा बनाने का मामला सामने आया है। यहां पर गंगापुर सिटी के पुराना अनाज मंडी में एक व्यापारी का किराएदार ने फर्जी पट्टा बना लिया है। इस मामले में व्यापारियों ने नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया। अलवर जिले के बांजूर में एक मोबाइल व्यापारी के साथ कुछ बदमाशों ने मोबाइल की दुकान में चोरी घुसकर मारपीट कर दी और शराब के नशे में मोबाइल व्यापारी के सर पर बोतल फोड़ दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुद्वारा मोड़ पर ग्रामीणों ने बाइक चोरी कर भाग रहे 2 बाइक चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। दोनों चोरों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की पीसी रिमांड पर भेजा गया। कोटा एसीपी ने रामगंज मंडी में कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी और दलाल को 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में आरोपियों ने रिश्वत की मांग की थी। बीकानेर के पुगल थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आरडी 682 के पास एक युवक नहर में कूद गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नहर में युवक की तलाश शुरू की गई। फिलहाल पुलिस की टीम युवक की तलाश कर रही है। भरतपुर में पुलिसकर्मी ने चाकू से खुद का गला काट लिया और उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी अपने ससुराल आया हुआ था। गला काटने का कारण पति पत्नी में अनबन बताया जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोषी को 55,000 और 100 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र गणेश गुहाड़ी में पति पत्नी में हुए विवाद को लेकर पति राजू उर्फ टिंकू ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति ने घर में लगातार झगड़े से तंग आकर सुसाइड किया। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीने गए 21 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके साथ साथ मोबाइल छीनने की वारदात में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी इन बदमाशों से पुलिस ने जब्त की। चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनाज मंडी से मूंगफली की बोरियां चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और वारदात में प्रयुक्त पिकअप और टेम्पो को भी जब्त किया। करौली में रेप जैसे गंभीर आरोप में फंसाने का डर दिखाकर रुपए हड़पने की आरोपी एक महिला को करौली कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला ने एक दुकानदार से बर्तन खरीदने के बाद पैसे देने से इनकार कर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। अजमेर में झगड़े से नाराज एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसकी लाश को बोरी में बंद कर ठिकाने लगा दिया। मामला क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र का है।
श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बस स्टैंड के पास से 5 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हथियार सहित धर दबोचा। पुलिस के हाथे चढ़े इन 5 बदमाशों के कब्जे से 12 बोर की पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस जब्त की गई। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में एक दंपत्ति को बंधक बनाकर 25 लाख का माल लूटने की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जोधपुर के फलौदी में पुलिस ने 11 नवंबर को हुई लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से लूटे गए 20 लाख रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की। शाहपुरा के मनोहरपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 48 स्थित दौसा पुलिया के पास ट्रक और ट्रेलर में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। टक्कर होने के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और हाईवे पर जाम लग गया। उदयपुर के गोविंदा थाना पुल इलाके के वेर की भागल गांव में 4 दिन से लापता युवक का शव कुएं में बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने कुएं में युवक का शव होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कुएं से बाहर निकाला। शाहपुरा कस्बे के जयपुर तिराहे पर तेज रफ्तार पिकअप ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर के लूड़ कटरसर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 62 पर बाइक और ट्रैक्टर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल पहुंचने पर उसकी भी मृत्यु हो गई। टोंक जिले के सोप थाना पुलिस ने पोक्सो मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 12 दिनों से फरार चल रहा था। टोंक जिले के उनियारा पुलिस ने गौकशी के लिए ले जा रहे गौवंश मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 5 दिसंबर तक उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस ने मामले में दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया। प्रतापगढ़ में 2 बाइक के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल और जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन में अहम भूमिका निभाने वालों को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा निकाली जा रही हल्दी घाटी गौरव यात्रा को भीलवाड़ा पहुंची है, जहां सूचना केंद्र चौराहे पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। अलवर जिले के बाजूर कस्बे के उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी द्वारा डेड बॉडी को रखने के लिए डीप फ्रीजर का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि रोटी बैंक बानसूर की ये पहल एक सामाजिक सरोकार है। श्रीगंगानगर के सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में गंग नहर रेगुलेशन उप समिति की बैठक हुई, जिसमें गंग नहर प्रोजेक्ट चेयरमैन सहित विभिन्न संगम अध्यक्षों और किसानों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के श्री गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मेजबानी में चल रही राज्य स्तरीय छात्र कबड्डी प्रतियोगिता में रोचक मुकाबले हुए। अब इस प्रतियोगिता का समापन होना है। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत कोटड़ी में 5 पंचायतों का सामूहिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेल्थ मेले का आयोजन आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया। डॉक्टर दिनेश वर्मा ने फीता काटकर चिकित्सा मेले का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 के पार्षद पद के लिए 25 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर स्थगित कर दिया गया है। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि मतदाता सूची तैयार करने में राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पालना नहीं की जा रही है। साथ ही 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची का डाटा मतदाता सूची तैयार करने में नहीं लिया गया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे बस्ती संपर्क अभियान के तहत आमजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।